ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। यह रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास है, जिसे हर एक सनातनी बंधुओं को अध्ययन करना चाहिए। खास करके युवाओं को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पूरा विधर्मी समाज हमारे युवाओं को अपने धर्म और संस्कृति से काटने का अथक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि वायुपुत्र जब सीता जी से विदा लेकर के और प्रस्थान करते हैं तो उनके मन में एक विचार आता है कि क्यों नहीं इन राक्षसों की शक्ति का परीक्षण किया जाना चाहिए, जिससे कि बाद में युद्ध करने में आसानी होगी। इसलिए वो सर्वप्रथम जो अशोक वाटिका, जिसका नाम प्रमदावन था, उसको वो पूरा उसके पेड़ पौधे और सभी वृक्षों को वो नष्ट करने लगते हैं। जब रावण को इसकी जानकारी मिलती है तब वो लगभग 80,000 किंकर राक्षसों को भेजता है वायुपुत्र हनुमान से युद्ध करने के लिए, परंतु वायुपुत्र हनुमान जो है वो सभी 80,000 किंकर राक्षसों का वध कर देते हैं। इसके पश्चात वायुपुत्र हनुमान के को दिखाई पड़ता है कि पास में ही एक चैत्य प्रसाद, जो राक्षसों का कुल देवता का एक भवन था, उस पर वायुपुत्र हनुमान की नज़र पड़ती है और वो फिर ये विचार करते हैं कि इसको भी नष्ट कर दिया जाए और वो इसमें जितने राक्षसगण जो इसकी रक्षा कर रहे थे उसको भी वध कर देते हैं तथा वो चैत्य प्रसाद को भी उसको नष्ट कर देते हैं। और जब उसको नष्ट कर देते हैं तो रावण को जब इसकी जानकारी मिलती है तब वो बहुत क्रोधित होता है। इस अंक में हम लोग सुंदरकांड का 44वें, 45वें और 46वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब रावण को जानकारी मिलती है कि ये वानर जो है वो प्रमदावन को नष्ट कर दिया है और वो चैत्य प्रसाद को भी नष्ट कर दिया है, तो वो बहुत क्रोधित होता है और उसके पश्चात वो एक प्रहस्त नाम के राक्षस थे, उनके पुत्र जिसका नाम था जम्बूमाली, वो काफ़ी वीर था और उसको भेजते हैं कि वो वायुपुत्र हनुमान को उससे युद्ध करके उसको परास्त करे। ये जम्बूमाली जो है वो काफ़ी अच्छा धनुर्धर था, वो अपने धनुष्वान के साथ और वायुपुत्र हनुमान से युद्ध करने के लिए प्रस्थान करता है। वो जैसे ही हनुमान के पास पहुंचता है तो वो जो है अर्धचंद्र नाम के एक वाण से हनुमान के मुख पर, उसके बाद करनी नाम के वाण से उनके हनुमान के मस्तक पर तथा 10 नाराजों से उनके दोनों भुजाओं पर आक्रमण करता है। ये सभी वाण जो है जब वायुपुत्र हनुमान को लगते हैं तो उससे वो हनुमान जी चोटिल हो जाते हैं और चोटिल होने के पश्चात वो क्रोधित होते हैं और क्रोधित होने के बाद वो फिर एक सर्वप्रथम वो एक बड़े चट्टान को उठा करके और जम्बूमाली की ओर आघात करते हैं, परंतु जम्बूमाली उसको भी अपने वाण से खंडित कर देता है।
इसके पश्चात वायुपुत्र हनुमान जो है एक विशाल साल का वृक्ष उठा करके और उससे जो है जम्बूमाली पर आक्रमण करते हैं, परंतु जम्बूमाली जो है अपने वाण से इस साल के वृक्ष को भी काट देता है। इतना देखने के बाद फिर वायुपुत्र जब हनुमान उनको लगता है कि ये ऐसे इसका वध नहीं किया जा सकता है, तो वो एक यहाँ पर वर्णन आया है जो धातु का बना हुआ एक शस्त्र है जिसका नाम है परिध। उस परिध को उठा करके फिर वो उसको घुमाने लगते हैं और घुमाते घुमाते फिर उस परिध से जम्बूमाली के छाती पर प्रहार करते हैं और उससे वो घायल होकर के और वहीं पर अपना प्राण त्याग देता है। जब रावण को ये जानकारी मिलती है कि जम्बूमाली का भी वध किया जा चुका है, तब फिर वो उसके मंत्री गण के 7 पुत्र जो है, यहाँ पर एक दिया गया है ब्यौरा, वो मंत्री के 7 पुत्र जो है काफ़ी बलशाली रहे होंगे, इसीलिए मंत्री के 7 पुत्रों को बुला करके और वायुपुत्र हनुमान से युद्ध के लिए भेजता है। ये 7 पुत्र जो है वो काफ़ी बलवान, धनुर्धर, अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ और वो विजय की इच्छा रखने वाले धनुर्धर थे। इनके साथ काफ़ी संख्या में सेना भी थी और वो सभी के पास जो है वो स्वर्ण जटित सोने से आभूषण से वो जो मंत्री पुत्र जो है वो आभूषित थे और उसको लेकर के वो वायुपुत्र हनुमान के पास आक्रमण के लिए पहुँचते हैं। इनके द्वारा वो 7 पुत्र के द्वारा वानों की वर्षा की जाती है वायुपुत्र हनुमान पर और उनको वो आघात करते हैं, परंतु वायुपुत्र हनुमान जो है वो उन पर काफ़ी तेज़ी से उन पर प्रहार करते हैं और वो 7 मंत्री पुत्र का वध कर देते हैं। और जब 7 मंत्री पुत्र का वध कर देते हैं तो उसके साथ जितने सैनिक थे वे सभी भाग खड़े होते हैं। जब राक्षस राज रावण को जानकारी मिलती है कि ये हनुमान जो है वो किंकर राक्षसों का भी वध कर देता है तथा ये मंत्री पुत्रों का भी वध कर देता है, फिर जम्बू माली का भी वध कर देता है, तब फिर ये वायुपुत्र हनुमान जो है अपने श्रेष्ठ 5 सेनापतियों को हनुमान जी से युद्ध करने के लिए भेजता है। ये 5 सेनापति जो थे इनका नाम है विरूपाक्ष, युपाक्ष, दुर्धर, प्रघस और भास्कर्ण। ये 5 सेनापति जो है बड़े वीर थे, नीति निपुण थे, धैर्यवान थे और वायु के समान वेगशाली ये सभी सेनापति थे। इन सभी को रावण आदेश देता है कि तुम अपनी पूरी शक्ति लगा करके इस वायुपुत्र हनुमान का वध करो। साथ में रावण बहुत सारा उन्हें सावधान भी करता है। वो कहता है कि तुम इस वानर को एक साधारण वानर मत समझो, ये विशेष प्रकृति का वानर है, क्योंकि मैंने काफ़ी वानर देखे हैं जो शक्तिशाली होते हैं, परंतु ये ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात इंद्र ने जो है हम लोग के नाश के लिए इसको भेजा है। वह यह आशंका व्यक्त करता है क्योंकि हम लोगों ने नागों सहित यक्षों, गंधर्वों, देवताओं और असुरों और महर्षियों को पराजित किया है, इसलिए ये सभी मिल करके और हमसे बदला लेने के लिए इस प्रकार के विशिष्ट शक्तिशाली वानर को यहाँ भेजा है। इसलिए वो अपने 5 सेनापतियों को बहुत सावधान करता है और वो ये कहता है कि ये बहुत पराक्रमी वानर है,
और ये इस तरह का चेतावनी देते हुए अपने पांचों सेनापतियों को युद्ध करने के लिए भेजता है। जब ये पांचों सेनापति जो हैं वो अग्नि के समान तेजस्वी हैं, महान वेगशाली हैं, उसके बाद उनके पास तेज चलने वाले घोड़े हैं, मतवाले हाथी हैं और विशाल बड़े बड़े रथ हैं इनके पास। इस पर सवार होकर के वो और उनके साथ काफ़ी संख्या में सैनिक भी हैं और उसके साथ ये पांचों सैनिक जो है वो वायुपुत्र हनुमान से युद्ध करने के लिए प्रस्थान करते हैं। सबसे पहले सेनापति दूरधर जो है वो वायुपुत्र हनुमान के मस्तक पर 5 वाण से प्रहार करता है और वो पांचों वाण जो है उसके वायुपुत्र हनुमान के मस्तक पर लगता है तो वो वायुपुत्र हनुमान क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होने के पश्चात वो अपना आकार बढ़ा करके और दूरधर के रथ पर जो है वो कूद जाते हैं। दूरधर के रथ पर कूदते हैं तो उसका रथ टूट जाता है और सारे वो यहाँ तक के दूरधर भी जो है वो वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। जब दूरधर की मृत्यु जो है उसका जो हो जाती है तब फिर उसके पश्चात विरूपाक्ष और युपाक्ष जो है वो सामने आता है और वो आकर के वायुपुत्र हनुमान पर मुद्गरों से उनके छाती पर प्रहार करने लगता है। जब उनके छाती पर ये प्रहार करता है तो वायुपुत्र हनुमान जो है वो एक साल का बड़ा वृक्ष जो है उखाड़ करके और फिर उससे जो है वो इन दोनों राक्षसों को प्रहार करते हैं जिसके कारण ये दोनों राक्षस भी उनकी मृत्यु हो जाती है। जब इन 3 सेनापतियों की मृत्यु हो जाती है तो बचे हुए 2 सेनापति जिनका नाम प्रघस था और भास्कर्ण था वो भी अपने दोनों अपने हथियार से जैसे प्रघस के पास एक पट्टिस नाम का जो है शस्त्र था उससे आघात करते हैं और भास्कर्ण जो है उसके पास शूल नाम का अस्त्र था। उससे ये दोनों सेनापति जो है वायुपुत्र हनुमान पर आक्रमण करते हैं, परंतु वायुपुत्र हनुमान जो है यहाँ पर पुनः एक बड़ा पर्वत शिखर को उखाड़ लेते हैं और शिखर उखाड़ करके और फिर उन दोनों सेनापतियों पर उससे आघात करते हैं और इसके कारण फिर ये इन दोनों सेनापतियों की भी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। जब इन 5 सेनापतियों की मृत्यु हो जाती है तब फिर उनके साथ जितने आए हुए सैनिकगण थे वो भी वहाँ से भय से वहाँ रण छोड़ करके और भाग जाते हैं और इन 5 सेनापतियों को पराजित या उनका वध करने के पश्चात वायुपुत्र हनुमान जो है पुनः अन्य राक्षस सैनिकों का इंतजार करते हैं। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।